नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्त आज के इस वीडियो में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वही कराने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और ये प्रश्न है वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। अगला प्रश्न दिया गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक कंजूस होना। ये जो क्वेश्चन है वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? और ये जो क्वेश्चन है वो 17 फरवरी को पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, और ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ असर ना होना। अगला प्रश्न नंबर 4, सब और विपत्ति का होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे कुआं पीछे खाई। और ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक जाना। और ये जो है प्रश्न वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अगला प्रश्न, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुखी को अधिक दुखी करना। और ये क्वेश्चन है वो 18 फरवरी को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला प्रश्न नंबर 8, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अगला प्रश्न, जुबान पर लगाम ना होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। और ये क्वेश्चन है वो 23 अगस्त को पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, अंगारे बरसना। और ये क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 23 तारीख को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कड़ी धूप होना। अगला प्रश्न नंबर 12, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर का भेदी लंका ढाए। और ये प्रश्न है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 23 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? और जो प्रश्न है वो 24 अगस्त को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर उठाना यानी कि विरोध करना। और ये जो प्रश्न है वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था मित्रों, और ये 25 अगस्त को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न दिया गया है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। ये क्वेश्चन भी 25 तारीख को पूछा गया था और पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराश होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 18, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? पहले शिफ्ट में पूछा गया था, 30 तारीख को पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दिया गया है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। और ये जो प्रश्न है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखमली जूते मारना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? और ये जो प्रश्न है वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? और ये क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया, आ वैल मुझे मार का अर्थ है। ये प्रश्न है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलशाली के सामने वीरता दिखाना। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, जूते चाटने का अर्थ क्या है? और ये क्वेश्चन है वो पहले शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? और ये प्रश्न है 31 तारीख को पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, लास्ट प्रश्न रहेगा इस वीडियो का। और अगला प्रश्न दिया गया, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? और जो ये प्रश्न है 31 तारीख को पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।